जय श्री भोमियो जी महाराज की। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, जब भी बारिश का मौसम आता है और मानसून आता है, और मानसून में जब बादल घिरते हैं, खूब घटाएं भी घिरती है, गर्मी भी खूब होती है, उमस भी खूब होती है और चारों तरफ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन सुजानगढ़ छूटता चला जाता है। भयंकर उमस और गर्मी बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। तब कहते हैं, एक बात चल पड़ती है लोगों के मुँह से कि जाओ मांडेता में भोमियो जी ने मनाओ। तो आज भोमियो जी को मनाने की जो है परंपरा को निभाया जा रहा है। और ये बात आज की नहीं है, और ये न भोमियो जी महाराज की ये जो प्रतिमा है यहाँ पर, ये भी आज की नहीं है। हज़ारों साल पुरानी ये प्रतिमा है। और लगभग कहते हैं जब सुजानगढ़ नाम से नगर भी नहीं बसा था, यहाँ कुछ और नाम से कोई नगर रहा होगा, तब से यहाँ पर भोमियो जी महाराज की प्रतिमा है। इस पर मैंने पूरी तरह से एक विस्तृत कार्यक्रम भी बनाया है, मैं जिसको ऊपर आई बटन के रूप में दे दूँगा। और एक परंपरा है यहाँ की कि यहाँ पर जो किसान हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर पूजा करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि किसान और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जोत भोमियो जी महाराज की जा रही है, प्रसाद भोमियो जी महाराज को लगाया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही एक परंपरा है यहाँ पर, सुजानगढ़ का जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसे राजा कह दीजिए, आज के समय में जो है लोकतंत्र है, तो नगर पालिका का जो भी चेयरमैन होता है, यानी सुजानगढ़ का जो प्रथम नागरिक होता है, सुजानगढ़ का जो प्रतिनिधि होता है, उस व्यक्ति को यहाँ पर आना होता है और धोख लगानी होती है। बारिश का दौर चल रहा है, राजस्थान में मानसून परवान पर है। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियाँ हो चुकी है, इतनी एक्स्ट्रा बारिश जून के महीने में हो चुकी है। लेकिन सुजानगढ़ का एक क्षेत्र पूरा, जिसे कांकड़ सुजानगढ़ की बोलते हैं, वो छूटता जा रहा है। लोग उससे परेशान होकर पूजा करने के लिए पहुँच चुके हैं। और प्रशासन भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से भी पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। किसान यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज भी ये देखिए, खूब घटाएं ऐसी बनी हुई है कि जैसे पता नहीं बरसेगी तो कितनी ज़ोर से। और ये जो सिलसिला है बाबू जी, आज कितना दिनों में घटा है जो यहीं बरस मंड रही है यार, अमूज हो यहाँ जा रही है, पर ठाट नहीं पड़े, बूंद नहीं पड़ रही है। कितना दिन हो गया आज? 15 दिन हो गए। 15 दिनों अठे बरसात नहीं हो रही है। और चारों मेरे राजस्थान सो फिर बरस रहा है, सुजानगढ़ के ऊपर बूंद बूंद बरस रहा है, उन्होंने ऊपर निकल गया। मतलब सुजानगढ़ के कांकड़ में नहीं बरसा? हाँ, नहीं बरसा है। तो एक परंपरा जी की अठे रेडी है कि भोमियो जी महाराज ने मनाने की अन मनाया हुआ है। बहुत मन तो समझ पकड़ी जगदीन मनावा ही। बिल्कुल हैरान मनाना ही पड़े, अन मनाना ही पड़े। और लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पूजा के लिए। यहाँ पर क्या कहेंगे, भोमियो जी महाराज की जो मान्यता सुजानगढ़ में एक परंपरा है, ये किंवदंती है या ये सच है? ये सच है। बहुत सालों से हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि भोमिया जी को जब तक आप नहीं मनाओगे, तब तक सुजानगढ़ में बूंद ही पानी नहीं पड़ेगा। और भोमिया जी महाराज को हम इसलिए आते हैं कि भोमिया जी महाराज आसपास के सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात कराए, अच्छा धान और सारे बहुत ही बढ़िया तरीके से भोमिया जी महाराज को मनाते ही मैंने यहाँ सड़कें बनाई थी कुछ साल पहले। तो हमारे ये पास में मंदिर है, पुजारी जी ने कहा कलीछो ये आंधियाँ आ रही है तो भोमिया जी को मना। मैंने उस दिन भोमिया जी को मनाया। 1 घंटे के अंदर 50 आंगल बरसात आई थी। तब से मैं इस चीज़ को और ज़्यादा मानने लग गया। और भोमियो जी महाराज की यह प्राचीन प्रतिमा, जहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर प्राचीन जो यहाँ की वो मोडिया अक्षर बोलते हैं, उसमें एक प्राचीन शिलालेख भी यहाँ पर मौजूद है। नगर परिषद की ओर से उपसभापति अमित जी मारोटिया पहुँचे हैं और नेता उप प्रतिपक्ष रिचपाल जी बिजाणिया भी पहुँचे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर शराब का प्रसाद भी चढ़ता है, शराब चढ़ाई जा रही है, बाकला का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और ध्वजा लगाई जा रही है। ध्वजा बदलने का भी एक परंपरा यहाँ पर उपसभापति अमित जी मारोटिया द्वारा ध्वजा लगाई जा रही है। विभिन्न तरह के भोग प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। सुजानगढ़ की एक प्राचीन परंपरा है। जब राजा महाराजाओं के राज थे और राठौड़ों के राज से भी पहले, जब यहाँ पर कभी मोइलों के राज थे, उस समय से जुड़ी हुई एक परंपरा है कि यहाँ पर जो है बारिश का जब मौसम आता है, मानसून आता है, और मानसून में जब सुजानगढ़ में बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर जो नगर के प्रतिनिधि होते हैं, पहले राजा महाराजा थे, आज लोकतंत्र है तो नगर पालिका है, तो नगर पालिका के उपसभापति के रूप में उस परंपरा के निर्वहन के लिए यहाँ पर अमित जी मारोटिया यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे इस प्राचीन परंपरा और हमारी गहरी आस्था है और जिस तरह का चमत्कार यहाँ पर देखा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही है जो पत्थर को भगवान बना देती है। हमारा ये प्राचीन मंदिर है और नगर परिषद सुजानगढ़ की हमेशा परंपरा रही है कि जब भी हम लोगों को ज़रूरत लगी या शहर के लोगों को ज़रूरत लगी कि बारिश की कमी है, हम लोग जब भी यहाँ आए हैं इस द्वारे पे वापस खाली नहीं गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब भी हमने पूजा करी है इसका साक्षात चमत्कार हम लोगों को देखने को मिला है। पिछली साल जब हम पूजा कर रहे थे तो बारिश चालू हो गई थी। यही पिछली साल अच्छी बारिश हुई, अब भी अच्छी बारिश होगी। और मैं पूरे क्षेत्रवासियों के लिए ये भोमिया जी महाराज से मंगल कामना करता हूँ कि पूरे क्षेत्र में अच्छा धन धान्य से हमारा क्षेत्र परिपूर्ण रहे, सुख शांति हमारे क्षेत्र में बनी रहे। और यही पूजा अर्चना करने के लिए हम नगर परिषद की हमारी पूरी टीम, हमारा नगर परिषद परिवार, हमारे पार्षदगण यहाँ आए हैं कि भाई हम भोमिया जी महाराज से यहाँ पूजा अर्चना करके हमारे क्षेत्र के लिए सुख शांति और धन धान्य की मंगल कामनाएं, अच्छी बारिश की मंगल कामनाएं कर सकें ताकि हमारे शहर में समृद्धि बनी रहे। नगर परिषद से प्रतिनिधि के रूप में नेता उप प्रतिपक्ष रिचपाल जी बिजानिया भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने भी पूजा अर्चना की है और क्या मंगल कामना रही है और क्या कहेंगे इस जो प्राचीन परंपरा सुजानगढ़ की रही है? ये भाई साहब, सुजानगढ़ की ये प्राचीन परंपरा रही है। अपने जब भी बारिश नहीं होती है तो हम भोमिया जी महाराज को याद करते हैं और याद करते ही बारिश हो जाती है। ये यहाँ की परंपरा रही है। यहाँ पे ये एक अपन बोल सकते हैं कि चमत्कार है। यहाँ पे अपन यहाँ से पूजा करके जाएंगे तो बारिश असंभव तरीके से आएगी। यहाँ पे मैं एक किसान परिवार से भी बिलोंग करता हूँ और मैं बाबा भोमिया जी से ये अरदास करता हूँ कि सुजानगढ़ और सुजानगढ़ के आसपास पूरे शहर, पूरे ग्रामवासियों को अधिक से अधिक बारिश दें। नहीं, यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ जैसे अभी 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, बारिश रोज़ बन रही है, अभी भी बनी हुई है, अमूजा हो रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। चारों तरफ बारिश हो रही है सुजानगढ़ के कांकड़ को छोड़कर। कहीं कहीं तो ये भी मतलब आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जून के महीने में एवरेज से भी 15 गुना तक बारिश जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जी, ये कहीं ना कहीं चूक थी। बाबा ने अपने पास बुलाया है भोमिया जी ने, भाई आज कमी दूर हो जाएगी और आएगी बरसात आज। और अपनी प्राचीन परंपराओं में आस्था रखने वाला ये सुजानगढ़ नगर और सुजानगढ़ नगर में आज यहाँ पर भोमिया जी महाराज को मनाने के लिए बारिश की कामना के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए नगर परिषद के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उप सभापति अमित जी मारोठिया और नेता उप प्रतिपक्ष रिचपाल जी बिजानिया सहित नगर पालिका के कर्मचारी, पार्षद और साथ में किसान लोग यहाँ पर पहुँचे। पूजा अर्चना यहाँ पर की, विभिन्न तरह के भोग प्रसाद पूजा अर्चना की और बारिश के देवता के रूप में प्राचीन रूप से स्थापित भोमिया जी महाराज की पूजा अर्चना यहाँ पर की है। और आज से ही कहा जाता है कि जब ये पूजा की जाती है उसके बाद से ही चमत्कारिक रूप से बारिश जो है प्रारंभ हो जाती है और सुजानगढ़ में फिर से बारिश का दौर अब शुरू होगा। सुजानगढ़ के मांडेता से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।